जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है ब्रेन रैंकर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लेकर आया हूँ। नवीन स्वर द्वारा RWSSC चैनल पर किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने 1 से लेकर 16 तक अगर हम प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो उसको आप हमारे ब्रेन रैंकर चैनल पर जाकर देख लीजिए। 15 से 20 मिनट की हर वीडियो है, आप वहां से कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बगैर देरी के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये केरल राज्य में मनाया जाता है। और कौन से मंदिर में मनाया जाता है? बड़कुम्मीनाथन में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विशु उत्सव। इसको न्यू ईयर की तरह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ओणम, ये 10 दिन मनाया जाता है। 1 दिन अथम और 10 दिन थिरुओणम मनाया जाता है। इस नेक्स्ट देख लेते हैं केरल के और भी नृत्य। बल्लम काली, बोट्स रेस, मकर पिल्लू उत्सव, सबरीमाला, निशा गांधी उत्सव मनाया जाता है। यथम उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एमपी में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। नीरजा, धड़ल्ला, रसनवा उत्सव मनाया जाता है। खजरा उत्सव ये 6 दिन मनाया जाता है। लाउकाज, लोकरंग ये 5 दिन मनाया जाता है। गोटमार, ध्रुव मेला ये कहाँ पर मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं लिंकन हॉल, ये कहाँ पर है? अमेरिका में है। इसमें पूछ लिया गया आपसे पहले भारतीय आमंत्रित किसको किया गया था? बिस्मिल्लाह खान को किया गया था। ये कौन है? शहनाई वादक हैं और इनको भारत रत्न कब मिला था? 2001 को मिला था। और पद्म विभूषण कब मिला था? 1980 को। और पद्म भूषण कब मिला था? 1968 में पुरस्कार मिला था। और पद्मश्री कब मिला था इन्हें? 1961 में मिला था। 1961 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1926 में इनको मिला था। और इनके नाम से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार शुरू कब किया गया? 2016 में। और 40 वर्ष से कम उम्र के कलाकारों को दिया जाता है। इनके बारे में पूछ लिया जाए बिस्मिल्लाह खान के में 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, जब इन्होंने शहनाई बजाई थी। और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, उस दिन भी इन्होंने शहनाई बजाई थी। और 50 वर्ष पूर्ण होने पर 1997 भी इन्होंने शहनाई बजाई थी। सभागार इनके नाम का है। कहाँ पर है? ईरान में। पहली बार ऑल इंडिया म्यूजिक ऑफ कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शन इन्होंने कब किया था? 1937 में किया था। MS सुब्बा लक्ष्मी 1998 में इनको भारत रत्न मिला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कठास राज मंदिर यह कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। कई धर्मों के मंदिर के एक साथ एक परिसर में किसकी है? भगवान शिव की इसमें पूजा की जाती है। अन्य मंदिर कौन से हैं? हिंगलाज माता मंदिर और मानसहार शिव मंदिर ये कहाँ पर है? ये भी पाकिस्तान में स्थित हैं। श्रीलंका के देख लेते हैं भुवनेश्वरम, नागुलेश्वरम ये कहाँ पर हैं? श्रीलंका में मंदिर स्थित हैं। म्यांमार के देख लेते हैं। म्यांमार में कौन कौन से मंदिर हैं? आनंद मंदिर और गोल्डन पैगोडा ये कहाँ पर है? म्यांमार में स्थित है। केवुयान मंदिर ये कहाँ पर है? चीन में है। तेहल्लोट ये कहाँ पे? इंडोनेशिया में। बाप्स टेम्पल ये कहाँ पे? UAE में है। अंकोर वाट कहाँ पर है? कंबोडिया में स्थित है। ब्लैक पैगोडा किसको कहते हैं? कोडार मंदिर को कहते हैं। और व्हाइट पैगोडा ये कहाँ पर स्थित है? पुरी में है। और पशुपतिनाथ ये कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। लिंक्डइन की शुरुआत कब की गई थी? 2003 में की गई थी। और फेसबुक 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। और यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। और ट्विटर 2006 में। पहले इसका लोगो क्या था? एक्स था। अब इसका लोगो क्या है? चिड़िया है। स्नैपचैट की स्थापना कब हुई थी? 2011 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वॉलीबॉल से है। फर्स्ट सेट 25-25 अंक के होते हैं। 69वां सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? 2025 में जयपुर में आयोजित किया जाएगा। पुरुष केरल और महिला रेलवे।
शब्दावली क्या है इसमें? बिशप, बिशप, गैम्बिट और चेकमेट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लें। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं, इन्होंने 1980 में खेला था। और सेकंड कौन है ग्रैंड मास्टर? दिव्येतु बरुआ। थर्ड कौन से हैं? प्रवीण थेम्पे। चौथे ग्रैंड मास्टर अभिजीत और पांचवें ग्रैंड मास्टर शशि कर्ण हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए 85 में अब ग्रैंड मास्टर कौन है? फिलहाल पी श्याम निखिल और 86 में ग्रैंड मास्टर श्री हरि एलआर थे, एलआर हैं। शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। 20 जुलाई 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ बना था। कब बना था? 20 जुलाई 1924 को बना था शतरंज संघ, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? लोसाने, स्विट्जरलैंड में था। इसलिए 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है? शतरंज मनाया जाता है, शतरंज दिवस। और कुल खाने इसमें कितने होते हैं? 64 होते हैं। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? विश्व लक्ष्मी थी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर तो ज़रूर करते रहें। अगर जो भी कोई कमी है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द मूड्स लास्ट सिग्नेचर नोवेल किसकी है? सलमान रुश्दी की है। 2025 में कौन सी लिखी थी इन्होंने? द 11th आवर्स। इनकी अन्य बुक भी हैं, नाइफ, विक्ट्री सिटी, द स्टैटिक्स, वैक्स, मिडनाइट चिल्ड्रंस, शिम। अन्य के बारे में जान लेते हैं। एन एरिया ऑफ डार्कनेस BS नायलॉन की है। एन एरा ऑफ डार्कनेस ये किसकी है? शशि थरूर की है। एन ए फ्री स्टेट BS नायलॉन की है ये भी। ए बैंड इन द रिवर ये किसकी है? VN नायलॉन की। ए हाउस फॉर मिस्टर वाइसेस विश्वास ये किसकी है? BS नायलॉन की है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये पंचायती से है। पंचायती राज्य प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव में, नागौर के राजस्थान में। और आंध्र प्रदेश में 1 नवंबर 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। संविधान संशोधन पूछ लिया जाए कौन से के तहत? 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। और लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993। PM कौन थे? PV नरसिम्हा राय थे। पंचायती राज दिवस 2010 से शुरुआत हुई और किसने की थी? PM मनमोहन सिंह ने की थी। विषय कितने से? 29 थे। आर्टिकल किसमें? 243 से 243 तक बताया गया है। और इसके जनक कौन है? बलवंत राय मेहता। समिति 1957। और इसमें क्या थी? त्रिस्तरीय समिति थी, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ये त्रिस्तरीय थी और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय थी, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। LM सिंघवी समिति संवैधानिक दर्जा मिला था इसको 1986 में। PK थुंगन समिति इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 को हुई थी। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समितियां हैं, बार बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अब देख लेते हैं पंचायत से संबंधित कुछ आर्टिकल। आर्टिकल 243 में क्या बताया गया है? पंचायत की परिभाषा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243A में क्या बताया गया है? ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243B में पंचायतों का संशोधन। C में संरचना के बारे में बताया गया है। सीटों का आरक्षण के बारे में D में बताया गया है। E में क्या बताया गया है? अवधि के बारे में बताया गया है। G में क्या बताया गया है? शक्ति और अधिकार के बारे में बताया गया है। 243I में क्या बताया गया? वित्त, राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। 243K में राज्य चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। ये आपको याद रखना है। पिछली बार UPSI में से इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। 243I में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था 74 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में। 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। और कितने विषय थे इसमें? 18 विषय थे। और भाग पूछ लिया जाए आपसे कौन सा था? 9A था। 243P से 243ZG तक था। लागू कब हुआ था? 1 जून 1993 में इसको लागू किया गया था।
पहला नगर निगम कौन सा है? मद्रास, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1688 में। सेकंड कौन सा था? मुंबई। और थर्ड कौन सा? कोलकाता था। नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है कौन है? राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस देश नायक किसने कहा इनको? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कब स्थापित हुई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। नारा जय हिंद का नारा और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये आपको याद रखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 में। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी में स्थित है और ये कब किया गया था? इसकी स्थापना 1941 में की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? 4 जुलाई 1943। कमान मिली थी रास बिहारी बोस को। INA के अधिकारियों पर मुकदमा लाल किला मुकदमा पर लगाया गया था। केस लड़ा था भोला भाई देसाई ने और कारावास राशिद अली को 7 वर्ष का हुआ था इसमें। और आज़ाद हिंद के ये सैनिक थे। इनके कुछ सदस्य थे मेजर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सेंगल और कर्नल गुरुदयाल ढिल्लो थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने थे। कैबिनेट मिशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? कब आया था ये? 24 मार्च 1946 में। और कहाँ पर आया था? ये दिल्ली में। इसके 3 सदस्य थे। स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार बोर्ड से अध्यक्ष थे। AV अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस, ये कौन थे? अध्यक्ष थे। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनी थी 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा हुई थी। और गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। ये आपको याद रखना है। काला दिवस 3 जुलाई 1947 को मनाया जाता है और हिंदू महासभा द्वारा किया गया, लेकिन भारत विभाजन का इसने विरोध किया था। माउंटबेटन योजना इसी समय शुरुआत की गई थी स्वतंत्रता आधार पर। भारत स्वतंत्रता विधेयक कब आया था? 4 जुलाई 1947 को आया था। और भारत स्वतंत्रता स्वीकृति इसको कब मिली थी? 18 जुलाई 1947 को मिली थी। विभाजन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और PM ब्रिटेन के कौन थे? इटली के। विभाजन VV सिंह का स्मृति दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को 2021 से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। महाद्वीपों का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल के आधार पर है महाद्वीप और ये जनसंख्या के आधार पर है बढ़ता क्रम में। एशिया, इसको क्या कहते हैं? सभ्यताओं का पालना कहते हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। और उत्तर अमेरिका को नई दिल्ली नहीं, नई दुनिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको याद रखना है, नई दुनिया कहते हैं। दक्षिण अमेरिका को शांपोका महासागर कहते हैं। और अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और यूरोप को मरुस्थलीय कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश कहा जाता है। जनसंख्या के आधार पर एशिया सबसे बड़ा, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये आपको याद रखना है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इनको हमें एरिया के हिसाब पर देश को रखा गया है। सबसे ज़्यादा किसकी है एरिया? रूस का है 17,98,242 किलोमीटर स्क्वायर। कनाडा का कितना है? 9,09,84,670 किलोमीटर। चीन तीसरे नंबर पे, चौथे पे अमेरिका, 5वें ब्राज़ील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे स्थान किसका है? हमारे भारत का है। इसके कितना है एरिया? 32,87,263 किलोमीटर। और विश्व का कितना है? 2.4% है। 8वें नंबर पे क्या है? अर्जेंटीना। और 9वें कजाकिस्तान और 10वें पे अल्जीरिया। अब इसमें देख लेते हैं, इनकी राजधानियाँ देख लेते हैं। कैपिटल, रूस की राजधानी क्या है? कैपिटल मॉस्को। कनाडा की ओटावा, चीन की बीजिंग, अमेरिका की वाशिंगटन DC, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, भारत की नई दिल्ली, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, कजाकिस्तान की आस्थाना, अल्जीरिया की अल्जीरियस। ये आपको कैपिटल याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, और भी कैपिटल के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट सूरीनाम, ये किसकी है? पारामोरिया। पराग्वे की क्या है? एसुनसियोन। और पेरू की क्या है? लीमा कैपिटल है। फिजी की क्या है? सूबा।
रोमानिया की क्या है? बुडापेस्ट। गुआना की क्या है? जॉर्ज टाउन। कोगो की क्या है? ब्राजीविले। क्रोएशिया की क्या है? जाग्रेब। वेनेजुएला की क्या है? काराकस। हंगरी की क्या है? बुडापेस्ट। बुल्गारिया की क्या है? सोफिया। वियतनाम की क्या है? हनोई। किर्गिस्तान की क्या है? बिमशेक। कजाकिस्तान की क्या है? अस्थाना। कजाकिस्तान की क्या है? दुमशांबे। उज्बेकिस्तान की क्या है? ताशकंद। तुर्कमेनिस्तान की क्या है? अक्साबाद। साइप्रस की क्या है? निकोशिया। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, घाना की क्या है? आगरा। नेकिया क्या है? नैरोबी। नामीबिया की क्या है? बियांग। नाइजीरिया की क्या है कैपिटल? अबूजा। सूडान की क्या है? खार्तूम। मिस्र की क्या है? काहिरा। तंजानिया की क्या है? डोड्रामा। मंगोलिया की क्या है? उलानबटोर। यमन की क्या है? शाना। मालदीव की क्या है? माले। जॉर्डन की क्या है? अम्मान। इसराइल की क्या है? जेरूसलम। न्यू सेलक हो गया है। कंबोडिया की क्या है? नोवप्रेन। बोलीविया की क्या है? लापाज। चिली की क्या है? सेटियांगो। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपिटल है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्षार के गुण अम्लों के साथ प्रक्रिया कर उन्हें न्यूट्रल कर देता है। एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH। HCl क्या है? अम्ल। और NOH क्या है? क्षार है। ये प्रक्रिया क्या करता है? H2O प्लस NaCl। ये क्या है? लवण है। लाल लिटमस को ये नीला कर देता है और स्वाद में कैसा रहता है? ये कड़वा रहता है। WBC वाइट ब्लड सेल्स, और ये प्रतिरक्षा किसकी करता है? कीटाणुओं से करता है। और इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। और इसकी लाइफ कितनी रहती है? इसका जीवन काल कितना रहता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ब्लड में प्लाज्मा कितना रहता है? 55% रहता है। और 90% इसमें पानी रहता है। और 10% क्या रहता है? इसमें प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हृदय की धड़कन मापक को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। रक्तदाब को क्या कहते हैं? मापने वाले को सिस्मोमीटर कहते हैं। और 80 लो ब्लड प्रेशर 80 पर होता है और 120 पर हाई ब्लड प्रेशर होता है। सामान्य संकुलन साइटोलिक्स 120 mmGH होता है। अनुशीलितन कितना होता है? 80 mmGH होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। छत्रपति शिवाजी को समर्पित मंदिर ढाके में, और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और मार्च 2025 को स्थापित हुआ था। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने की थी। 6.5 फुट की है। और टर्मिनल 2004 ये यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2004 में। और बना कब था? ये 1887 में। और किसके द्वारा बनाया गया था? जॉर्ज विटेट के द्वारा बनाया गया था। छावा मूवी के निर्देशक कौन है? लक्ष्मण उतेकर हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। गवाह संरक्षण योजना 2025 में कहाँ पर शुरुआत हुई है? इसकी हरियाणा में। हर खेत स्वस्थ खेती है, कहाँ पर शुरुआत हुई है इस योजना की? हरियाणा में इसकी भी। पॉलीटेक्निक चलो अभियान, ये कहाँ पर? यूपी में शुरुआत हुई है। प्रोपेज हिफाजत पंजाब में। CM मछुआ स्मृति योजना, ये कहाँ पर? MP में शुरुआत की गई है। युवा अंधदूत योजना, ये कहाँ पर? ये भी MP में शुरुआत की गई है। पहला फ्रोजन चिड़ियाघर, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। दार्जिलिंग 200 सबसे बड़ा ऊंचाई वाला चिड़ियाघर है। पहला भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ पे बनाया गया है? ये मछुआ दानद झारखंड में है। और पहला नाइट सफारी कुकरेल, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? लखनऊ में। और पहला हिमालयन जलवायु केंद्र, यह कहाँ पर किया गया है? उधमपुर, ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हम टॉप 5 रिवीजन 5 क्वेश्चन जो हम डेली बेस पे करते हैं। 5 रिवीजन क्वेश्चन देखते हैं। यामिनी स्कूल ऑफ डांस, ये कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। बास्केटबॉल में बास्केट ऊंचाई कितनी होती है? 3.05 मीटर होती है। द डार्क रूम बुक्स, ये किसने लिखी थी? R.K. नारायण द्वारा लिखी गई थी। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन आर्टिकल किसमें है? 239 में। बैटरियों में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? H2SO4 होता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ब्रेन रैंकर पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आपके एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।